Yes, seventh class. Now we are starting our chapter 6. We have completed chapter 5. I hope all of you would have seen the videos, but all of you are not watching the videos regularly. So, again and again, I am saying watch the videos regularly. You have all the videos with you, they are on YouTube. So, watch again and again so that यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स प्रॉपरली। आपको टॉपिक में पूरा अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की जा रही है। तो आई थिंक अगर आप देखोगे, ध्यान दोगे, तो आपको 100% काम समझ आएगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू सेंड टू मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। सो नाउ दिस चैप्टर इज़ द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। व्हाट्स द चैप्टर? द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। So first our topic is exterior angle of a triangle and the property। ये बच्चा एक्सरसाइज 6.1 अभी हम डिलीट करवा रही हूँ क्योंकि बोर्ड की तरफ से अभी 30% सिलेबस कुछ हमें डिलीट करने को कहा गया है। तो इसलिए कुछ कंसेप्ट जो अभी आपके ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, आई एम डिलीटिंग दैट टॉपिक। लेकिन जो बेसिकली वर्क है अगली क्लासेस के लिए वो सारा आपका कवर कराया जाएगा अभी भी। तो नाउ आई एम टेकिंग द टॉपिक exterior angle of a triangle and its property। So look here, suppose I have constructed triangle ABC। ये मैंने triangle यहाँ बना दी। This is A, B and C। अब आपको इस ट्रायंगल में कितने एंगल्स दिखाई दे रहे हैं? इसके अंदर एक ही एंगल दिखाई दे रहा है जिसको हम बोलेंगे एंगल BAC। एक ये एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एंगल ABC। और कौन सा दिखाई दे रहा है? एक ये एंगल दिखाई दे रहा होगा ACB। ये जिस पर एंगल बनता है वो पॉइंट हमने बीच में रखना होता है। जैसे ये B पर बना हुआ है तो इसको मैं लिखूँगी ABC, या अगर आप इसको CBA कह दोगे दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट B अगर बीच में हटा दिया आपने तो वो डिफरेंट एंगल बन जाएगा। ऐसे इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ACB। ये जो तीनों एंगल्स हैं सिंपली अभी हम इनको ऐसे भी बोल सकते हैं, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दो तो हमें दिख रहा है कि ये तीनों एंगल्स इस ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं, बाहर तो नहीं है ना इनका कोई पोर्शन। तो ये तीनों एंगल्स ट्रायंगल के अंदर बने हुए हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं, ये एंगल BAC, ABC और ACB आर इंटीरियर एंगल्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ये एंगल BAC, ABC और ACB दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ये अंदर के एंगल्स हैं। अब अभी जो हमने टॉपिक मैंने आपको स्टार्ट कराना है उसमें मैं बात कर रही हूँ एक्सटीरियर एंगल की। सो व्हाट डू आई मीन? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर अगर हम इसका मीनिंग क्लियर करें, क्या होता है एक्सटीरियर का मीनिंग? बाहर का। मीन्स इस ट्रायंगल के बाहर बनना चाहिए वो। अब बाहर कैसे बनेगा? अगर मैं किसी इस ट्रायंगल की किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दूँ, क्या किया मैंने? BC साइड को बाहर तक प्रोड्यूस कर दिया, D तक कर दिया, तो आपको जो ये एंगल दिख रहा है, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू द नेम ऑफ दिस एंगल? इस एंगल को हम क्या नेम देंगे? ACD या DCA भी कह सकते हो, बट C शुड बी इन बिटवीन। तो ये जो हमारा एंगल ACD है इसको हम क्या बोलेंगे? ACD इज़ एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये ट्रायंगल के बाहर बना हुआ है। इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल में कितने एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं? अगर अब मैं साइड, अभी पहले मैंने ये वाली बढ़ाई थी, अगर मैं ये वाली साइड प्रोड्यूस करता हूँ, ये प्रोड्यूस कर दी मैंने, तो क्या होगा? ये तो है ही है हमारा, ये तो बना ही हुआ है। अब मैंने अगर AB साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ये इसको हमने कुछ भी नेम दे दिया, E नाम दे दिया। अब मैंने AB साइड को E तक प्रोड्यूस कर दिया, तो जो ये एंगल बना हमारा, क्या नाम देंगे हम इसको? CBE।
या EBC, मतलब बी हमने बीच में रखना ही है। तो ये भी इस ट्रायंगल के बाहर ही बन रहा है, दिख रहा है ना आपको। ये तो ट्रायंगल के अंदर का पोर्शन तो ये हो गया, ये सारा हमारा इंटीरियर है, तो दैट मीन्स ये वाला ट्रायंगल के बाहर आया हुआ पार्ट हमारा, और ये दो लाइंस के बीच का पार्ट है, इसलिए हम इसको एंगल बोलेंगे। तो ऐसे ही जो CBE है, क्या नाम बोलेंगे हम इसको, CBE, ये भी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, इज़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। ऐसे मैं इस साइड को भी प्रोड्यूस करके बना सकती थी, तो वो भी एक्सटीरियर बन जाएगा। अब हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल पर क्या प्रॉपर्टी होती है, अब आपने वो ध्यान देना है क्या प्रॉपर्टी है हमारी। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बड़ी यूज़फुल है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। वो क्या है कि इस किसी भी एक ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा हमारा, ये एंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल है। जो ये एंगल बना हुआ है जिसको मैंने डॉट लगाया, ये था एंगल ACB। ये आपको क्या दिख रहा है, एंगल ACB और ACD में क्या रिलेशन है, ये तो दोनों एक कॉमन वर्टेक्स हैं, एक कॉमन आर्म है। ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये एक तरफ है, एक दूसरी तरफ है, तो ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल हो गए। अपने को दिख ही रहा है कि ये एंगल इसके बिल्कुल साथ ही बना हुआ है। तो जो एंगल ACB है वो एंगल ACD का एडजेसेंट एंगल है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है हमारा, इसको छोड़कर, इस एडजेसेंट को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, एंगल A प्लस एंगल B, मतलब एडजेसेंट को छोड़ दो आप, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये आगे बड़ी क्लासेस में आपको इनके प्रूफ और करवाए जाएंगे और कुछ एक्टिविटीज़ भी करवाने की कोशिश की जाएंगी, उनमें आपको बिल्कुल कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा कि हम जब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, कुछ ऐसे एंगल बनाएंगे, हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा जो ये वाला एंगल है वो इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। या अभी आप एट प्रेजेंट जो कर सकते हो, जो हर बच्चा कर सकता है, वो आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, आप इसको मेज़र कर लो, आप इस एंगल को प्रोटेक्टर से मेज़र कर लो, कर सकते हो। मेजरिंग का मैंने सिखा दी ना आपको आती है, फिजिक्स क्लास में आपने की हुई है। आप इसको प्रोटेक्टर से मेज़र कर सकते हो, इसको मेज़र कर लो, इसको भी मेज़र कर लो आप, ठीक, इसको भी मेज़र कर लो। तो जो ये एंगल है वो इन दोनों के सम के इक्वल ही आया होगा। जो ये वाला एंगल है हमारा, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल ही आएगा। अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो ये एंगल हमारा इसके इक्वल ही आएगा। इसको मैं ऐसे मेज़र कर सकती हूँ, अब हम जस्ट इसको 1 मिनट में कर लेते हैं, ये मेज़र कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आई एम शोइंग दिस वर्क टू यू। ये आप बच्चे इसको ऐसे मेज़र करोगे, तो ये आपने यहाँ रख दिया, ये हमारा एंगल आ रहा है। पहले आपने ये इसके ऊपर रखा, तो ये एंगल है हमारा ऑलमोस्ट 120 डिग्री। जो एंगल ACD है ये हमारा 120 डिग्री अबाउट या 120 डिग्री है। अब आपने इसको मेज़र कर लेना, एंगल B को, ये हमारा है 70 डिग्री, एंगल B है हमारा 70 डिग्री। तो अब आपने इस एंगल को, एंगल A को मेज़र करना है। तो अब हम इसको, मैं एंगल A को मेज़र कर रही हूँ आपके सामने। ये मैंने अपना प्रोटेक्टर यहाँ रखा है, तो ये देखो हमारा कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट ये 50 डिग्री के आसपास का आ रहा है, ठीक है। ये कितना आ रहा है हमारा, 50 डिग्री आ रहा है। तो इससे अब हमारा क्या हो गया, तो इसमें हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, ये एंगल हमारा 50 डिग्री है। तो दैट मीन्स हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, जो ये एंगल हमारा 120 डिग्री था वो इन दोनों के सम के इक्वल आ गया। तो क्या प्रॉपर्टी है हमारी, इसको आप भी बच्चे घर में कोई भी बना सकते हो ट्रायंगल। इस एंगल को मेज़र करो, इन आप और भी कोई एंगल एक्सटीरियर बना सकते हो। जैसे इसको प्रोड्यूस कर दिया, इसको मेज़र करो, इन दोनों को करो, तो जो एक्सटीरियर एंगल है ऐसे वो इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। वैसे हम इसको और एक्टिविटी के फॉर्म में भी करेंगे, तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, ये आपने ध्यान देना है। एंड exterior angle of a triangle, and exterior angle of a triangle is equal to sum of its
इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। जो एक्सटीरियर एंगल है, जैसे अब हमने देखा, अभी ऑब्ज़र्व किया, हमने पूरा मेज़र किया, तो जो एंगल ACD था वो किन दो एंगल्स के इक्वल आया, इसके ये दोनों इंटीरियर हैं, मतलब अंदर बने हुए हैं, और ये दोनों इसके सामने हैं। तो एंगल BAC प्लस ABC, एडजेसेंट को छोड़ दोगे आप तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज 6.2। अब ये 6.2 एक्सरसाइज में आपका ये हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल, ये हमें बाहर के एंगल, ये हमें इनकी वैल्यू बतानी है। तो ये बहुत इजी है, ये 1-2 पार्ट्स में बता रही हूँ, ये आप कर सकते हो बहुत इजीली। कि जैसे ये ट्रायंगल है, बार बार आपको चाहे फिगर बनानी नहीं है, 1 या 2 की बना के बस आप कंसेप्ट समझोगे। सो दिस इज़ अवर, ये फर्स्ट पार्ट है, ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। अब क्या देख रहे हो आप बच्चे, ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है, तो इसके ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो उस रिज़ल्ट से ये क्या बन जाएगा हमारा, x इज़ इक्वल टू 70 प्लस 50 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 70 प्लस 50 120 डिग्री। तो बार बार आपने कंसेप्ट नहीं लिखना, 1 या 2 पार्ट्स में आप लिख सकते हो, और बाकी जब टेस्ट या एग्ज़ाम में आएगा तो आपने प्रॉपरली करना। अभी बार बार हर पार्ट में नहीं लिखोगे, लेकिन 1 या 2 पार्ट्स में करना है। आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं। अब ये 5th पार्ट में ले रही हूँ, ये सारे हमारे बिल्कुल सेम टाइप के हैं। अब ये एंगल 50 दे दिया इन्होंने हमें, ये एंगल 50 दे दिया, ये x, फिर ये एक्सटीरियर एंगल है। बहुत आराम से हमें दिखाई देता है कि ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। तो अगर ये एक्सटीरियर है तो क्या प्रॉपर्टी लगेगी, ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये इसका एडजेसेंट हो गया, इसको छोड़ दो आप, तो दैट मीन्स इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा x इज़ इक्वल टू 50 प्लस 50, सो दैट इज़ x इज़ इक्वल टू 100 डिग्री। ये बिल्कुल सेम है, बाकी पार्ट्स ये सब आप बच्चे कर सकते हो। जैसे ये है x इज़ इक्वल टू 65 प्लस 45, तो इसको आप ऐड करोगे, यू विल फाइंड द वैल्यू। एंड नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन 2। अब हमारे क्वेश्चन 2 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें बाहर का दिया हुआ है हर पार्ट में, एक पार्ट को भी आप ध्यान से देखो, जैसे ये 115 डिग्री हमें एक्सटीरियर एंगल दिया और एक हमें इंटीरियर निकालना है, तो प्रॉपर्टी वही सेम लगेगी हमारी। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। जो 115 है इज़ इक्वल टू x प्लस 50, फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 115 माइनस 50 x की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट हम इसकी फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। अब हमें ये एंगल दिया हुआ है 115 डिग्री, और ये हमें दिया हुआ है 50 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें x। तो सेम प्रॉपर्टी लगेगी, 115 इज़ इक्वल टू 50 प्लस x। इसमें भी आप 2 पार्ट्स में रिजल्ट लिखोगे कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ये रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे ढंग से दिमाग में होना चाहिए, माइंड में रखोगे विद अंडरस्टैंडिंग। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ इक्वल टू सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। बस आपने कंसेप्ट समझना है और पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग वे में आप कर सकते हो। अब हमने x निकालना है, तो x को वेरिएबल वाले को एक तरफ रख लें। आपने सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने का चैप्टर कर लिया, तो 50 हम उधर ले जाएंगे, 115 माइनस 50, भी प्लस उधर जाकर साइन चेंज हो जाएगा, तो 115 माइनस 50 इज इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 5, 11 में से 5 गया 6, तो दैट मीन्स जो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, तो ये हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही आई एम टेकिंग वन मोर पार्ट, एक और पार्ट हम ले रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन 2 के ये बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही हैं। ये 100 गिवन, ये बाहर का एंगल गिवन है, 70 प्लस x आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। सो आई एम टेकिंग यूर नाउ थर्ड पार्ट।
सो दिस एंगल इज, ये इन्होंने दिया हुआ है हमें 125 डिग्री, ये एक्स है और ये एंगल ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, ये इसके ऊपर इन्होंने दिया हुआ है हमें, तो दैट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री है। ये इसके ऊपर बिल्कुल ये सीधी लाइन आ रही है, तो ये हमारा 90 डिग्री, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है हमारा। तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा कि 125 इज इक्वल टू एक्स प्लस 90, 125 इज इक्वल टू एक्स प्लस 90। अब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम 90 इधर ले आएंगे, 125 माइनस 90 इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स आ जाएगा हमारा 35, तो एक्स की वैल्यू 35 डिग्री आ जाएगी। अब ये बाकी पार्ट्स आपके बिल्कुल सेम हैं, यू कैन डू। तो ऐसे ये 120 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स आ जाएगा, ये 80 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स, ये एक्स आ जाएगा, ये 75 इज इक्वल टू 35 प्लस एक्स, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी आप बच्चे ये 6.2 ही कंप्लीट करोगे घर में, बिल्कुल इजी है। आपने पहले कंसेप्ट को 2 या 3 बार समझना है एंड देन यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके।